वॉल्यूम जो टॉपिक होता है हिंदी में इसको आयतन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रमुख बातें होती हैं जिसके अंतर्गत आता है आपका एक टीएसए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आता है इसके अंदर सीएसए, सीएसए को हम लोग एलएसए भी बोलते हैं। सीएसए कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ही बात है, लिटरल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम आयतन हुआ। ठीक, पहले इन तीन बातों को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है और ये किस वाले फिगर में काम करता है। तो ये जो वॉल्यूम सरफेस एरिया होता है ये आपका 3D डायमेंशन जिसका होता है। 3D डायमेंशन मतलब वह आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती है। 3D डायमेंशन जिसमें होता है उसमें ये काम करता है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे एरिया पेरीमीटर जो हम लोग अभी पढ़े थे उसके अंदर जो है वो 2D डायग्राम होता था, लंबाई चौड़ाई केवल रहता था, जिसमें हम लोग वर्ग, आयत और ये सब त्रिभुज सब पढ़े थे। इस बार 3D डायग्राम रहेगा, एक और चीजें रहेंगी, ऊंचाई रहेगा। अब इसको समझना होगा आपको कि आखिर ये कहता क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं टीएसए और सीएसए के बारे में। बहुत लोगों को तो ये बेसिक चीज है, कंफ्यूजन रहता है, टीएसए सीएसए है क्या भाई। जैसे आप कोई भी आकृति ले लीजिए, मान लीजिए कि अगर हम एक बेलन लेते हैं, बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं, या फिर एक घन लेते हैं, घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, या फिर एक घनाभ लेते हैं, घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, पढ़ा होगा ये सब चीज आपने, नाम तो सुना होगा आपने क्या। और भी बहुत सारी आकृति है जिसमें कि एक कोन आता है, कोन, और भी है गोला है, स्फेयर बोलते हैं अंग्रेजी में, कोन को कोन हिंदी में, अंग्रेजी में कोन बोलते हैं। अर्धगोला है, कटोरा जैसा, हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको। सब चीज हम लिखवाएंगे। और भी आकृति है, प्रिज्म है, पिरामिड है, बहुत सारा है। तो पहले इसको समझिए क्या होता है। टीएसए और सीएसए का डिफरेंस पहले समझेंगे हम, ठीक है। तो टीएसए और सीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे ये ग्लास है, मान कर चलिए कि ये किस आकृति का है, बेलन है, मान कर चलिए सिलेंडर है, तो बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है हमें, टीएसए अगर हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो ये जो परत है ना, ये दीवार है, इस दीवार का क्षेत्रफल जितना बड़ा ये होगा, प्लस इस जमीन का क्षेत्रफल, ये जमीन मतलब व्हाट, ब्रेथ, सर्कल ब्रेथ हुआ, प्लस इसके इस छत का क्षेत्रफल, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, इसका ये बाउंड्री, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा ये एरिया है, और नीचे ये आधार और ये छत, दोनों मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, टोटल कहलाता है, टोटल कहलाता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अगर हम लोग ये घनाभ, ये घर है ना, ये रूम, क्लासरूम जो आपका घनाभ है, जिसमें एक लंबाई है, चौड़ाई है, और क्या है, चौड़ाई ये वाला हो गया, और क्या है, ऊंचाई है। अब इस घनाभ का अगर आपसे क्षेत्रफल कहे, या फिर ये बॉक्स है आपका, देखिए इसमें घनाभ है, ये इसके अंदर लंबाई है ना, लंबाई, ये चौड़ाई है, और ये क्या, ऊंचाई। इस घनाभ का क्या कहेगा आपको, टीएसए निकालने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। तो कैसे निकलेगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार समझ रहे ना, ये दोनों और ये दोनों, प्लस जमीन का क्षेत्रफल निकालिए और प्लस छत का निकालिए। ये हो गया चारों दीवारों को प्लस जमीन को और छत को जोड़ने के बाद जो आकृति बनता है वो संपूर्ण कहलाता है। क्लियर। वक्र पृष्ठीय क्या होता है, वक्र पृष्ठीय में कहा जाता है, सीएसए में क्या कहा जाता है कि आप जमीन छोड़ दीजिए और छत छोड़ दीजिए,
तो अगर घनाभ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग समझेंगे तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही कहलाएगा। बेलन में अगर हम लोग समझते हैं अगर, तो बेलन का अगर हमसे वक्र पृष्ठीय CSA पूछेगा तो केवल ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसी का क्षेत्रफल निकालिए। ये पेंदी छोड़ दीजिए, खुला रहेगा, और ये छोड़ दीजिए। इस तरह का आप पाइप समझ सकते हैं, पाइप। तो पाइप का केवल जो दीवार होता है उसका क्षेत्रफल निकालिए, जमीन और छत छोड़ दीजिए। तो ये क्या कहलाता है? CSA कहलाता है, या LSA कहलाता है, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय। ठीक, दोनों में यही डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम कहां होता है ये समझिए। जब आपसे कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपने आराम से निकाल दिया। घनाभ के अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस जमीन का प्लस छत का, आसान है। वक्र पृष्ठीय कहेगा तो आप चारों दीवारों का निकाल लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपसे ये सवाल दे दे, इस घर को पेंट करना है, चारों दीवारों को पेंट करना है और छत को भी पेंट करना है, ये जो जमीन है, सतह है, उसको नहीं करना, अब क्या करिएगा? अब क्या होगा? ना तो ये TSA रहा, ना ही ये CSA रहा, है ना? ना तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ना तो वक्र। अब क्या होगा भाई? अब दो रास्ते हैं आपके पास। आप TSA निकाल लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय, जिसमें चारों दीवारों का आपने कैलकुलेट किया, क्षेत्रफल निकाला, जमीन भी निकाला और छत भी, और उसमें से माइनस कर दीजिए आप जमीन को। एक तरीका ये। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे? हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और केवल छत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। बात तो हुआ ना? यानी कि CSA में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आप ऊपर का छत जोड़ सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जोड़ सकते हैं, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप नीचे का जो आधार का जो क्षेत्रफल है, जमीन जो है वो भी एक आयत ही है एक्चुअली में, उसके क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। जैसे यही है, ग्लास है, कहा जाए इसमें शीशा, ग्लास जो है इसमें शीशा कितना लगा है, तो ये ना तो TSA निकलेगा ना CSA। TSA में तो ऊपर से छत भी होना चाहिए, ये तो खुला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय अब प्लस पेंदी, तब ना निकलेगा कितना शीशा निकला है। या फिर आप कहिए नहीं, हम पूरा निकाल लेते, इसको भी निकाल लेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। तो CSA में πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ ना, πr² जोड़िए, या फिर TSA में ऊपर का πr² माइनस करिए। दोनों रास्ता है, दोनों सही है। तो सवाल ऐसे भी पूछता है, इस दोनों के अलावा भी पूछता है। और उसके बाद है तीसरा पॉइंट जो है आपका, है वो वॉल्यूम है, आयतन है। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ इस ग्लास में कितना पानी अटेगा, कितना सामान, इसकी क्षमता, कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। इस घर का वॉल्यूम, इस रूम का वॉल्यूम, कितना इसमें हवा अटेगा, बक्सा अटेगा, लोग अटेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जब भी रहेगा सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। ये दोनों सेंटीमीटर² लिखाता है, ठीक ना, क्योंकि ये क्षेत्रफल रहता है, ये आयतन होता है। ये इतनी बातें इसमें होती हैं। इसी के अंदर आपका सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको खर्चा निकालने के लिए देता है, पेंट करने में इतना रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना खर्चा निकलेगा, ये सब सवाल सब आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर, अगर हम कोण का CSA निकालते हैं तो ये आधार गायब, बेलन का निकाले तो ऊपर नीचे दोनों गायब, घन घना में निकाले तो ऊपर नीचे गायब। इसमें कटोरा है, अर्धगोला, अंग्रेजी में इसको हेमिस्फेयर बोलते हैं, तो इसमें ये वाला वृत्त गायब, वक्र पृष्ठीय, इसका वक्र पृष्ठीय नहीं होता, गोले का। फुटबॉल का वक्र पृष्ठीय क्या निकालेगा? उसका पूरा कवर होता है। तो फुटबॉल में CSA नहीं होता है, केवल क्या रहेगा? TSA रहेगा। याद रहेगा बात? अब देखिए एक और चीज आपसे पूछ लेता है, लास्ट पॉइंट है, और वो है आपका विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण क्या होता है भाई? सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा, इस कमरे में रड रखना है, सबसे लंबा रड रखा है, तो कैसे विकर्ण रखिएगा? ये जमीन का ये कोना, नीचे वाला, छत का वो कोना, नीचे नीचे नहीं, ऊपर,
ये कोना से वो कोना, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। सबसे लंबी, जरूरी यही, आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक नीचे का तो दूसरा ऊपर का, या फिर वहां नीचे रहेगा तो ये ऊपर। ये विकर्ण कहलाता है जो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक, तो ये इसका बेसिक था, क्लियर हो गया। सीएसए टीएसए डिफरेंस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम, फॉर्मूला की बात करेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। पहला पॉइंट है घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। अच्छा, इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय नहीं दिया हुआ है तो लिख लीजिए, ऊपर में भी जगह है कहीं भी। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA बराबर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला पहले से जानते होंगे। क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला इसका? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना? तो ये फॉर्मूला इसमें होता है CSM। ठीक है, इसमें जो विकर्ण होता है, विकर्ण डायगोनल विकर्ण, जो कि होता है √L² प्लस B² प्लस H², जो कि इसमें दिया हुआ है विकर्ण यानी डायगोनल, पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है। एक और चीज आपको बता दे रहे हम, लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है घनाभ के सभी कोनों की लंबाई बराबर, लंबाई सभी कोनों का योगफल लिख लीजिए, घनाभ के सभी कोनों किनारों का योगफल बराबर, घनाभ के सभी किनारों का योगफल, सम ऑफ ऑल कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना? सभी कॉर्नर, किनारा होता है ना, ये इसको किनारा बोलेंगे, ये किनारा है ना, इस किनारे का योगफल, सबको जोड़ेंगे, इसको टेप मारेंगे, बाउंड्री करेंगे, कितना लंबा चलेगा। तो घनाभ के सभी किनारों का योगफल बराबर, फॉर्मूला लिख लीजिए, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होता है। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच होता है। क्यों होता है भाई? 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। देखिए गौर से, अगर घनाभ है तो इसमें 4 ठो लंबाई है, गिन लीजिए लंबाई, 1 2 3 4 लंबाई है, इसमें 4 चौड़ाई भी है, ब्रेथ भी 4 ठो रहता है, 1 2 3 4, ऊंचाई भी 4 ठो है, देखिए इधर 1 2 3 और 4, तो सभी 4 4 है, सबको जोड़िएगा तो 4L प्लस 4B प्लस 4H, कॉमन लिए 4 तो L, 4L प्लस B प्लस H। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका घन। घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं, जो CBSE में होंगे लिख लीजिएगा। S फॉर भुजा है, S फॉर भुजा है, बिहार बोर्ड वाले लिख लीजिएगा S का मतलब क्या है, S फॉर भुजा। LB है तो समझ गए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। बेलन, बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं, πr²h। वक्र पृष्ठीय हो ही गया, CSA TSA सब। शंकु, शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, कोन अंग्रेजी में, हिंदी में इसको शंकु बोलते हैं। टोपी होता है हैप्पी बर्थडे वाला टोपी, आइसक्रीम वाला कोन सुना होगा, खाए होंगे आप आइसक्रीम, सो सीधा करिए ऐसे, तो वही कोन। अब इस कोन में एक शब्द है L, R और H तो आप जानते हैं, एक शब्द है L, ये R है, ये H है, एक शब्द है L। L को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लाइंट हाइट बोलते हैं, लिख लीजिएगा L तिर्यक ऊंचाई, स्लाइंट हाइट, फॉर्मूला में आएगा। उसके बाद है गोला, गोला को अंग्रेजी में स्फेयर बोलते हैं। अर्धगोला, हेमिस्फेयर, स्फेयर, हेमिस्फेयर का जो फोटो है ना सेट में, वो थोड़ा गड़बड़ है, उसको ठीक कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए, वो अर्धवृत्त बना दिया गया है, उसको इस तरह से बना लीजिए, तब जाकर के ये, है ना, अर्धगोला कहलाएगा, ऐसे अर्धवृत्त लग रहा है। ठीक, इसके बाद है छिन्नक, पॉइंट नंबर 18 में है शंकु के छिन्नक। छिन्नक क्या होता है भाई? बाल्टी, देखा आपने बाल्टी, प्लास्टिक वाला नहीं, स्टील वाला नहीं देखे हैं कभी लाइफ में? विदेश से लैंड नहीं ना हुए हैं, इंडियन है ना, इंडियन आदमी बाल्टी, लोटा,
खाली गिलास ना समझे तो फिर तो लानत है, ऊपर से बिहारी है। हाँ? आप तो रहने ही दीजिए। एक बाल्टी आता प्लास्टिक वाला, वो सीधा जैसा रहता है, नहीं ऐसा थोड़ा, है ना? इसमें 2 आर होता है, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, और ये हाइट हो जाएगा एच। तो इसका नाम है, पहले तो छिन्नक लिख दिया गया, छिन्नक। और भी इसका नाम है रुधिर शंक्वाकार बेलन, रुधिर शंक्वाकार क्या बेलन, अंग्रेजी में इसको फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम। अब ये फ्रस्टम क्या होता है भाई, देखिए ना फोटो, एक्चुअली में ये पहले कोन हुआ करता था, ये कोन हुआ करता था। इस कोन के पोर्शन से यहां से काट करके इसको बनाया हम, बेलन बनाया, लेकिन शंकु से बना है, इसीलिए इसको रुधिर शंक्वाकार बेलन या छिन्नक कहते हैं, शंकु का छिन्नक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्रस्टम बोलते हैं, बाल्टी जैसा, जिसका फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है। उसके बाद है प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड जो होता है उसको हिंदी अंग्रेजी में प्रिज्म पिरामिड ही समझिए। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बस ये आपको हम बता दे रहे हैं। जो प्रिज्म होता है उसमें 2 देश होता है। प्रिज्म के अंदर जो प्रिज्म है आपका, मान लीजिए हम त्रिभुज दे दिए, एक आधार, और ऊपर भी त्रिभुज दे दिए 2 आधार, ये हो गया प्रिज्म। ये क्या हो गया आपका प्रिज्म। अब पिरामिड जो होता है, पिरामिड में क्या होता है आपका, एक ही आधार रहता है, ठीक है, एक ही आधार रहता है, ये हो गया पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर है, प्रिज्म में 2 आधार और पिरामिड में 1 आधार। अच्छा, आधार कुछ भी हो सकता है, यहां पर त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, बेलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी आकृति में ये बनाया जा सकता है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो सिलेंडर होता है वो भी एक प्रकार का प्रिज्म ही होता है। अब पिरामिड में एक ही आधार रहता है, जो भी फॉर्मूला दिया है उसमें सिर्फ आधार लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा, वर्ग रहेगा तो वर्ग लगेगा, वृत्त रहेगा वृत्त लगेगा, आयत रहेगा आयत लगेगा, इसीलिए फॉर्मूला डिपेंड करेगा फोटो के हिसाब से। इसीलिए सिर्फ इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आधार का परिमाप या आधार का क्षेत्रफल ऐसा लिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको 27 नंबर पॉइंट तक, 1 से लेकर के 27 नंबर पॉइंट तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। 28 से लेकर के 33 तक जो आएगा वो हम लोग आगे एक स्पेशल चैप्टर है, पॉलीगॉन है, बहुभुज है, उसमें चर्चा करेंगे उसके बारे में। उम्मीद करते हैं आप 1 से 27 तक फॉर्मूला अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। कल मैथ होगा।